फतेहाबाद विधानसभा सीट पर इस बार कांग्रेस की जीत की संभावनाएं काफी ज्यादा नजर आती हैं। इस बार कांग्रेस ने वहां पर पूर्व विधायक बलवान दौलतपुर को प्रत्याशी बनाया है। कुमारी सैलजा के खास नेताओं में शामिल बलवान दौलतपुर के लिए इस बार चुनाव आर पार का चुनाव है। उन्हें इस बात का एहसास है कि कांग्रेस के पक्ष में माहौल होने के चलते उनके लिए चुनाव जीतने की बड़ी संभावनाएं हैं और उन्हें बगैर किसी गलती के अपने लक्ष्य को हासिल करना है। आखिर फतेहाबाद सीट के ऊपर बलवान दौलतपुर के पक्ष में क्या चीजें हैं और उन्हें चुनौतियां कौन कौन सी हैं, ये जानने के लिए आज के इस खरी खरी खबर को आप जरूर देखिए। फतेहाबाद सीट के ऊपर बलवान दौलतपुर 2019 के आगे की कहानी को शुरू कर रहे हैं। 2019 के विधानसभा चुनाव में जेजेपी के डॉक्टर वीरेंद्र सिवाच महज 3000 वोटों से दुड़ाराम से चुनाव हार गए थे। इस बार बलवान दौलतपुर को उस रिकॉर्ड, उस आंकड़े से आगे चलने की चुनौती है, क्योंकि उसमें फैसला सिर्फ जो है 3000 वोटों का रह गया था और बलवान दौलतपुर को इस बार वो 3000 वोटों का फैसला कवर करना है। लेकिन उनके लिए राहत इस बात की है कि इस बार दुड़ाराम के लिए 2019 जैसा हालात नहीं है। 2019 में बीजेपी के 75 पार के नारे ने दुड़ाराम के वोटों को 76,000 तक पहुंचाने का काम किया था, लेकिन 10 साल की सरकार के बाद अब दुड़ाराम के प्रति और बीजेपी दोनों के प्रति फतेहाबाद सीट पर वो माहौल नहीं है जो उस बार था। यानी ये सबसे बड़ा फैक्टर है कि सरकार के प्रति नाराजगी और दुड़ाराम के ज़्यादा काम नहीं करवा पाने के चलते लोगों का गुस्सा भी बलवान दौलतपुर को फायदा देने का काम कर रहा है। बलवान दौलतपुर के कार्यक्रमों में आ रही भीड़ भी इस बात को जाहिर कर रही है कि उनके पक्ष में माहौल बना हुआ है, उनके जीतने की प्रबल संभावनाएं हैं। आप खुद ही देखिए कि बलवान दौलतपुर के लिए कितनी भारी संख्या में लोग उनके चुनाव प्रचार के कार्यक्रमों में शामिल हो रहे हैं। आप ये भी देखिए कि किस तरह से बीजेपी के प्रत्याशी दुड़ाराम के लिए हालात बिगड़ रहे हैं। उनके कार्यक्रमों में किस तरह से भीड़ कमा रही है, उनकी बॉडी लैंग्वेज बता रही है कि वो टेंशन के दौर से गुजर रहे हैं, उनको हार का डर सता रहा है। आपने बलवान दौलतपुर और दुड़ाराम दोनों के जन प्रचार के कार्यक्रमों की झलक देख ली होगी। बलवान दौलतपुर के लिए सबसे बड़ा फायदा यह है कि उन्हें बिना मांगे वोट मिल रहे हैं। 80,000 से ज्यादा जाट वोटरों के बलबूते पर बलवान दौलतपुर के लिए इस बार जीत हासिल करना बेहद मुमकिन नजर आता है। इसके साथ साथ चमार वोटरों की 20,000 से ज्यादा की संख्या भी उनके रास्ते को आसान कर रही है। सैलजा का विश्वास पत्र होने का फायदा उन्हें मिल रहा है, यानी 1 लाख वोटों में से 80,000 वोटों की पोलिंग में उनको बड़ा हिस्सा मिल सकता है, यानी एक तरफा हिस्सा मिल सकता है, जिसके बलबूते पर वो चुनाव जीतने के बेहद नजदीक पहुंच सकते हैं। वैसे भी सत्ता के विरोध में बाकी जातियों में भी बलवान दौलतपुर को अच्छी खासी हिस्सेदारी मिल रही है और यही वजह है कि बलवान दौलतपुर के लिए इस बार चुनाव जीतने के आसार ज्यादा नजर आते हैं। आपको ये बता दें कि 2014 में बलवान दौलतपुर इनेलो की टिकट पर पहली बार विधायक बने थे। 2019 में उन्होंने चुनाव नहीं लड़ा था, वो पहले बीजेपी में शामिल हुए और उसके बाद कांग्रेस में आ गए थे और कांग्रेस में आने के बाद वो कुमारी सैलजा के साथ पूरी निष्ठा के साथ जुड़े रहे। अब कांग्रेस ने उनको जिताऊ प्रत्याशी मानकर ही चुनावी दंगल में उतारा है और बलवान दौलतपुर को जिस तरह से पूरा समर्थन हर जगह मिल रहा है, उससे ये संकेत साफ तौर पर मिल रहे हैं कि बलवान दौलतपुर के लिए रास्ते में कोई रुकावट नहीं आएगी। लेकिन उनके लिए ज़रूरी है कि वो
हवाबाजी की बजाय वो जमीन पर रहकर असली हालात के हिसाब से अपनी रणनीति बनाएं, अपने वोटरों के साथ संपर्क रखें और बूथ के मैनेजमेंट के मामले में दुड़ाराम से 21 साबित हों। माहौल उनके पक्ष में है, वोटर बीजेपी के खिलाफ हैं। ऐसे में बलवान दौलतपुर को चुनाव जीतने में किसी तरह की कोई दिक्कत पेश नहीं आने चाहिए। उनके लिए इस बार दूसरी बार विधायक बनने का गोल्डन चांस सामने नजर आ रहा है। हमारी शैलजा भी जल्दी ही उनके पक्ष में चुनाव प्रचार करने के लिए आएंगी और ऐसे में उनका चुनाव जीत दूसरी बार विधायक बनने का सपना साकार होता हुआ नजर आ रहा है। फतेहाबाद के इस चुनावी महाभारत में कौन चुनाव जीतेगा, ये कमेंट करके आप जरूर बताइए। फतेहाबाद में बलवान दौलतपुर की चुनाव जीतने की कितनी संभावनाएं हैं, ये भी कमेंट करके जरूर बताइए। दुड़ाराम के चुनाव हारने की क्या वजह है, ये भी आप कमेंट करके जरूर बताइए। आप फतेहाबाद के डिसाइडिंग फैक्टर के बारे में क्या सोचते हैं, ये भी कमेंट करके जरूर बताइए। आप हमारे फेसबुक पेज को फॉलो कीजिए, आप हमारे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। नमस्कार।